हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रिसेंट व्लॉग में आपने जब उनके देखा हमारी डब्बा मैडम के कि एक हमें जो खबर मिली थी, जो कि एक बेसिकली हमारे लिए तो शायद सुनकर बुरी खबर थी, लेकिन उनके लिए शायद इतनी बुरी खबर नहीं थी कि जो किज़ा किहान हैं उनके जो दादाजी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, जिनका इन पर रत्ती भर फ़र्क नहीं था। और इनकी जो लाइफस्टाइल थी, इनका जो डेली का रूटीन था, वो बिल्कुल ऐसा था एज ए नॉर्मल जैसे इनका हमेशा से ही रहता है। तो ये तो हो गई एक पुरानी बात, तो लेकिन एक हमें नई बात पता चली है जो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जो किज़ा कियान के जो दादाजी थे, वो एक्चुअली में जो इनकी डब्बा मैडम की अम्मी है यानी कि सुतारा जी जो हैं, वो उनके खालू भी लगते थे। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि खाला के घर में भी बेटियों की शादियां हो जाती हैं। जैसे खाला खाला यानी कि दो बहनें जो हैं वो आपस में अपने बच्चों की शादियां कर लेते हैं, यानी कि जो इस तरह के जो कज़न्स होते हैं उनमें शादियां हो जाती हैं। तो ये एक तरीके से और भी दुखद वाली बात है कि उनके खालू भी लगते थे, बहन के ससुर भी लगते थे, उसके बावजूद भी वो उनके दफीने में नहीं गई या फिर अपनी बहन के पास ऐसी हालत में नहीं गई जब उनको अपनी बहन की या फिर उस रिश्तेदारी में उनकी ज़रूरत थी। चलो अब इनसे क्या कहें, ये लोग हैं ही इतने पत्थर दिल जो अपनी सगी सास के मरने में ना जा सकें, वो बहन के ससुर में या खालू के मरने पर कैसे ही जा सकती हैं। उनसे क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। आपने देखा होगा वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ था ही नहीं, बस बहुत छोटी सी बात थी, किसी दूर की कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसी बात हो गई है, चलो उसको एक बार के लिए बोल दो, आपस में बात कर लो दो, और फिर उसके बाद उसको छोड़ दो। और फिर वही अपना घूमना फिरना, बकरी लेना, अपने भाभी के पास जाना, फिर पार्टी करना, और फिर ठूसम ठास करना, शॉपिंग करना, और फिर फाइनली वो जो एक उनको पार्सल आया था, उस पार्सल की ड्रेस पहनकर इन्होंने मैडम ने एक स्टोरी भी शेयर की थी और एक कम्युनिटी भी लगाई थी, जिसको हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया भी था कि एक अपनी इस तरह के फैशन करके, अपने इस तरह के कपड़े पहनकर उसकी स्टोरी लगाना तो ज़रूरी समझा, उसकी कम्युनिटी लगाना तो ज़रूरी समझा, लेकिन किसी के लिए दुआ की दरख्वास्त करना ज़रूरी नहीं समझा। खैर वो हम पिछले पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो इसलिए बात करेंगे जो ये उन्होंने कम्युनिटी लगाई है, सेम उसकी स्टोरी भी अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है और वहाँ लोगों ने भर भर के इनको बुरा भला कहा है। आज हम उसी के टॉपिक पर बात करते हैं, तो लेते हैं वो कमेंट्स जो उनको भर भर के वहाँ पर उनको शिकलत दी जा रही है। और ख़ास करके वो लोग जो इनके सपोर्टर हैं, जो आकर मुझे उल्टा सीधा कहते हैं ना, वो जाकर ज़रूर उनके इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट देखिएगा और प्लीज़ प्लीज़ उनको भी बुरा भला कहिएगा। जो आप जैसे मुझे कहते हैं ना, ऐसे उनको भी ज़रूर कहिएगा और एक बार नज़र ज़रूर डालिएगा जो दो पोस्ट हैं। अब जो उन्होंने रिसेंटली कल एक पोस्ट डाली थी और आज जो पोस्ट डाली थी, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं जो कल उन्होंने पोस्ट डाली थी। जो कल उन्होंने पोस्ट डाली थी, एक कैप्शन लिखा था, ये तो हमेशा से ही चोरी करती हैं कैप्शन। तो जो पहली पोस्ट की थी उसमें कैप्शन डाला था, जो गिर कर संभल जाता है वो अक्सर ज़िंदगी को समझ जाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी को समझा आपने। जब भी तो किसी के गुजरने पे अय्याशियाँ उड़ाई जा रही हैं, ऐश किया जा रहा है, बाहर का खाना, शॉपिंग, दावतें, खिलखिलाना, हंसना, किसी को एक कलमा नसीब ना कराना, किसी को दरूद नसीब ना कराना, किसी को एक स्टोरी ना डालना, किसी को ये दुआओं की दरख्वास्त ना करना कि हमारे एक तरीके से तुम्हारी अम्मी के सगे खालू भी हैं और तुम्हारी डॉटर खाला के ससुर भी हैं, लेकिन ज़रा तुम्हारी आंखों से या किसी भी तरह से ऐसा लगा नहीं हो। और भैया भाभी तो अंडरग्राउंड है, उनके तो बायोमेट्रिक ही नहीं हुए अभी तक भी। क्या है ना, झूठ तो बोल दिया मैडम ने बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के। ज्ञान की देवी ने ज्ञान बांट दिया कि बायोमेट्रिक वाले घर आ जाएंगे, और बायोमेट्रिक वाले तो तब आएंगे ना जब बायोमेट्रिक होते होंगे 5 साल से छोटे बच्चे के लिए। तो वो तो बेचारी अंडरग्राउंड चली गई हैं। और इनका हमेशा का यही है, जब इनके पास कुछ देने के लिए जवाब नहीं होता है या कुछ बताने के लिए नहीं होता है, तो सबसे अच्छा तरीका है अंडरग्राउंड हो जाओ और कुछ मत कहो। अब बची हमारी ये मैडम, इनको तो बहुत ही ज़्यादा चुल है पैसे कमाने की। उसके लिए चाहे कोई मर जाए, कोई कुछ रिश्तेदारी में कुछ भी हो जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन्हें नोट छापने। क्योंकि इनको तो 3-3 घर चलाने हैं ना भाई, जो अपने मुंह से इन्होंने बोले हैं। अपनी अम्मी का घर चलाती हैं, अपने सास ससुर का घर चलाती हैं और अपना पर्सनल घर भी चलाती हैं। और हाँ, गुटखे के भी तो पैसे लेने हैं ना, और उसके लिए उसके बाद जब गुटखा खाने के बाद जब दांत खराब हो जाए तो टीथ भी तो क्लीन कराने हैं ना फ्रेंड्स। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर। तो जो इन्होंने कैप्शन डाला, कैप्शन में एक कमेंट जो था जिसको पढ़कर मुझे बहुत हंसी आई, जो इन्होंने गिरने वाली बात कही है, तो वो ये कहते हैं, क्यों तुम गिर गई थी क्या। एक यूजर लिखते हैं, अरे अरे मासूम बनने की नाकाम कोशिश। बात उन्होंने बिल्कुल सही कही। ये मासूम बनती जरूर है पर दिखती नहीं है किसी भी एंगल से, ना कैमरे के पीछे और ना कैमरे के सामने। जरूर वो जो उनका मुखौटा है ना, वो साफ साफ नजर आता है कि मासूम बनने की 32 साल की एज में जो ये 16 साल से भी छोटी बनने की कोशिश करती हैं। और ड्रेसिंग सेंस की तो इतनी भर भर के तारीफें हो रही हैं उनकी, क्या बताऊं।
कमेंट्स इतने हैं कि वीडियो छोटी पड़ जाएगी और कमेंट्स इतने हैं कि वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो एक हमारे यूज़र कहते हैं कि कम से कम मैडम आयरन तो कर लेती, और ये बात तो इनकी फैक्ट है। इनको जो भी कॉलेब में कुछ भी आता है ना, उसको बिना आयरन करे, बिना तहजीब के साथ उसको ऐसे ही पहन लेती हैं, और पहनने की सेंस इनको बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ कई यूज़र ने इस बात को मेंशन किया है। और कुछ नहीं तो कम से कम एक स्टाइलिश हायर कर लो जो तुम्हें कम से कम स्टाइलिश तो दें। एटलीस्ट जो तुम कोलैबोरेट कर रही हो उसकी जो चीज़ जिसको तुम दिखाने की कोशिश कर रही हो उसकी धज्जियाँ तो मत उड़ाओ। एक यूज़र लिखते हैं, ओ गॉड इतना अच्छा ड्रेस और इतनी बुरी स्टाइलिंग, हद है यार। हिजाब को रुमाल की तरह से पहन रखा है। इन्होंने हिजाब को रुमाल की तरह से लपेटा हुआ था। तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि कोलैबोरेटर्स का ध्यान तो दो कि कितना भरोसा करते हैं, तुम पर ड्रेस भेजते हैं और आप जो है इस तरह से उनको बिगाड़ देती हो। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं, एकदम बकवास लग रही हो। एक यूज़र लिखते हैं, कसम से बहुत गंदा ड्रेस लग रहा है, सेकंड पैथेटिक वे टू कैरी दिस वे। एक यूज़र तो उनकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर यहाँ तक भी लिखकर चले गए हैं, देहाती गंवार। एक यूज़र लिखते हैं, कपड़े तो आयरन कर लिया करो, आपकी पूरी फैमिली में कपड़े आयरन करके पहनना मना है क्या? आपने देखा होगा जब ये आ रही थी ट्रेन में, और ट्रेन में जब ये गाड़ी में बैठी थी झांसी तक पहुंची थी, तो इन्होंने एक हिजाब की तरह से सर पे पहना हुआ था, जो कि नीचे एक टॉप पहनी हुई थी। कितनी उसमें अजीब सी लग रही थी, मतलब उसमें मैं क्या बताऊंगी, ये बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, लेकिन बहुत ही अजीब थी। ये ऐसे अजीब कपड़े वहाँ गाँव में ही क्यों पहने जाते हैं? वो ये दिखाने के लिए कि कितनी स्टाइलिश है, कितनी अच्छी सेलिब्रिटी हैं, या कितना ड्रेसिंग सेंस है। अरे ड्रेसिंग सेंस अपने उस हिसाब से तो रखो ना कि आप अपने सास के सामने, अपने ससुर के सामने कुछ तो डिग्निटी मेंटेन करो। एटलीस्ट चलो जो भी पहन रखा था उसके ऊपर जो पहना हुआ था उस पर आयरन तो कर लेते। कितनी बुरी तरह से उस पर रिंकल पड़ी हुई थी जिसको इन्होंने ऐसे ही लपेटा हुआ था। मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। ना खुद के कपड़े आयरन करती हैं, ना शौहर के कपड़े आयरन करती हैं, ना ही आए हुए कॉलेब में जिनको पहन के स्टोरी लगाना है, जिनसे पैसा कमा रही हैं, दूसरे के जो भी उन्होंने इतने भरोसे से सामान भेजा हुआ होता है कि उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रेजेंट करके दिखाएंगी, ना उसको देखती हैं। बिना प्रेस करे ऐसे ही बस सुखड़ा हुआ कपड़ा पहन लेती हैं और ऐसे कर लेती हैं, क्योंकि अब इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। जब तो इनको कुछ हासिल करना था तब ये मेहनत करती थी। पहले के व्लॉग उठा के देखो, कितनी अच्छी रिप्रेजेंट कर कर ये सारी चीज़ें दिखाया करती थी। और अब कैसे दिखाती हैं? जो हाथ लगा उसको पहन लिया, जिस तरह से चाहिए चीप तरीके की स्टाइलिंग कर ली और वो उसको शूट कर लिया और दिखा दिया। एक यूज़र ने तो यहाँ तक भी लिखा, फ्रेंड्स किसी के अच्छे सूट को कैसे ख़राब करते हैं आप मुझसे सीखिए, मैं दुपट्टे को गर्दन में ऐसे फंसा लेती हूँ। तो इनके कोई डाई हार्ड फैन ही होंगे जो इनको सिकलत भी दे रहे हैं, लेकिन वो भी समझ संभल के शब्दों को यूज़ कर रहे हैं, जो कि लिख रहे हैं, सब अच्छा है, बस आप एक स्टाइलिश हायर कर लो, इंशाल्लाह आप और तरक्की करोगे। आई एडमायर यू वेरी मच, एंड एक स्टीम आयरन स्टैंड वाली भी प्लीज़ ले लो। और एक यूज़र तो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है जो लिख रहे हैं, और मैं पढ़ती हूँ आपको वो मैसेजेस क्या है। वो कहती हैं, कुछ भी करना सबा आंटी, पर हैदराबाद मत आना, हमारे शहर हैदराबाद में आप जैसे नकारे, निकम्मों और बेगैरत की ज़रूरत नहीं है, जो महरम और ना महरम में फ़र्क नहीं समझती। आपको चार चार पोटे लगा के अपने पीछे फिराने की आदत है। हमारे हैदराबाद में ऐसे नहीं होता है, ये नवाबों का शहर है, यहाँ आप जैसे लोग, बेकार के लोग आकर गंदगी मत फैलाइए। बेटर होगा आप अपने डैश मुंबई में ही, जहाँ आप जैसे थर्ड क्लास लोग रहते हैं, वहीं पर रहिए। यहाँ आके रोड पर खड़े होकर डैश करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड है। मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, प्लीज़ इसको रीड करिएगा। अब बात करते हैं इनकी आज की पोस्ट पर, जिन्होंने इनमें जो ये कल ग्रीन सूट पहनकर जो इतना सारा टेंट लगाकर गई थी, उसकी इन्होंने एक पोस्ट डाली है। उसके ऊपर भी लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, पहले पढ़ते हैं इनका वो कैप्शन, जिन्होंने इन्होंने आज की पोस्ट पे जो कैप्शन लगाया है। इनका वो कैप्शन है, कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल, फिर भी खिला रहता है, क्या खुश मिजाज है। खुश मिजाज ऑफ चेयरफुल डिस्पोजिशन, वेल बिहेव, गुड टेम्पर्ड, ऑफ प्लेजिंग मैनर्स, केयरफुल। इस पर एक यूज़र लिखते हैं, कुछ नया करो, हमेशा से सेम पोज, सेम नौटंकी, गंवार, एक नंबर की भैंस कहीं की। लगता है ये इनकी असलियत से कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गई हैं। एक यूज़र लिखते हैं, वेल बिहेव्ड होती तो अपने इन लॉज को जहर की धमकी और भाई भाभी को बदनाम ना करती गांव में। ये बात इनके गांव से ही निकली है, जो अंदर से खबर मिली है, जो कि हमें जो है, अब तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस टॉपिक पर वीडियोस बनाई हैं, और इस तरह से बनाई है कि लोगों को यकीन भी है, क्योंकि ये ऐसा कर सकती हैं। हुआ ये था कि जब इनकी शादी के लिए इन लॉज नहीं मान रहे थे और अकेले वहाँ से मोदाह से आए थे, और वहाँ पर इन्होंने इनको धमकी दी और ये कहा कि मेरी शादी कराओ, नहीं तो मैं ये खाकर यही मरूंगी और तुम्हारे नाम
बदनाम लगूंगी, मरने के बाद भी तो तुम्हारी बदनामी होगी। और वो बेचारे क्या करते, डर की वजह से, अपने बच्चे की वजह से, अपने बेटे की वजह से झुक गए और शादी के लिए मान गए। और जब ये लौट कर वापस गई थी और आपने देखा होगा तो जो इनके भाई हैं, जनाब का एक व्लॉग है जिसका टाइटल है अब ऐसी गलती दोबारा मत करना। तो वो यही गलती थी जो उन्होंने मेंशन नहीं की थी अपने व्लॉग में, लेकिन वो इसी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये उसी दौरान की बात थी कि खबर वहाँ तक भी लग गई थी कि इन्होंने क्या धमकी दी है। एक यूज़र लिखते हैं, खुश मिजाज लड़की और वेल मैनर्ड भी, तो फिर ये बताओ कि अपने हस्बैंड को ओए उठ बोल, अगर अपने बाप से नहीं डरता तो 7 साल पहले हो गई होती शादी, क्यों बोलती हो, शर्म आनी चाहिए कैमरे के सामने ये सब बोलते हुए। अब भाई देखिए, अब इनके घर में तो कोई घुसता नहीं है कैमरा लेके, माइक लेके, जो इनके घर की बातें पता चल जाएंगी। जो ये दिखाते हैं, जो ये सेल करते हैं, एक्चुअली ये दिखाना सेल करना है, क्योंकि ये उससे अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। अपनी सोशल लाइफ को, जो भी इनकी अपनी लाइफ है उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और उसको कैश करते हैं, यानी कि उससे पैसा कमाते हैं। अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों, छुपानी हो, फेक करना हो, कैमरे के सामने जो भी कुछ ये करते हैं वो सब पैसों के लिए करते हैं, वरना चैनल मोनेटाइज मत करो, व्लॉगिंग करना बंद कर दो। लेकिन ये जो कुछ दिखाते हैं उसी से ही दुनिया को पता चलता है कि एक्चुअली ये कैमरे के सामने अगर इस तरह से बिहेव करती है तो दुनिया अंदाज़ा लगाती है कि कैमरे के पीछे कैसा बिहेव करती होगी। डेफिनेटली अब आप सोच सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिना सोचे समझे आ जाते हैं यहाँ पर उल्टे सीधे कमेंट्स करने के लिए, लेकिन उनको क्या है, एक्चुअली उनकी आंखों पे ना अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है, तो वो देख नहीं पाते कि एक्चुअली उस चश्मे के पीछे से असल में चीज़ें है क्या, जो हम जैसे लोगों को और बहुत सारे मुझ जैसे और लोग हैं जिनको दिख जाती है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह से इन पे वीडियो नहीं बनाते, लेकिन उनके जाके अगर इनके कमेंट पढ़ोगे ना इंस्टाग्राम पर या इनके पोस्ट पर, तो आपको पता चल जाएगा कि अब इनकी कितनी इज्जत और कितनी वैल्यू रह गई है। तो ये थी इनकी पोस्ट के बहुत सारे कमेंट्स है, इतने कमेंट्स हम शायद नहीं ले पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ एक मैंने जो है यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।